चाहूंगा कि तहकीकात होगी तब ना कोई किसी का मोबाइल खंगाला जाएगा। क्या आपके मंत्री वैष्णव जी और प्रहलाद पटेल ये भी अपना मोबाइल हाजिर करेंगे? ये सवाल आपसे भी बनता है। मैं बीच में नहीं बोला था, मैं रुक गया था, सुनिए मेरी बात। दूसरी बात, जहां तक आपने पुरानी जासूसियों की बात की, तो मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि नरेंद्र मोदी जी तो किसी महिला की जासूसी करा रहे थे जब मुख्यमंत्री थे और अमित शाह उनके शागिर्द बने हुए थे। तो आप जो जग्गा जासूस की बात कर रहे तो मुझे नंगा जासूस भी याद आया है कि ये नंगापन जो नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किया था, एक महिला के पीछे उन्होंने जासूसी करी थी। गांधी परिवार नहीं, मैं वही उसी पे आ रहा हूं। ये नंगा जासूस जो है, नंगा जासूस तब मुख्यमंत्री थे तब भी नंगी जासूसी करते थे। अब देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब भी नंगी जासूसी करना चाहते हैं। अब आप उतावले मत होइए। आपने बोला तब मैं बीच में नहीं बोल रहा था। आपको जग्गा जासूस का, मैंने नंगा जासूस का उदाहरण दे दिया तो आप एकदम कुर्सी से उछलिए। प्रधानमंत्री के लिए मुझे पता है आपको मिर्ची लगी है, आपको मिर्ची लगी है, थोड़ी देर जलन होगी, नंगा परिवार कोई हो नहीं सकता है। बहुत बड़ा सवाल फटे हुए कपड़े, देश के सामने बहुत बड़ा सवाल है कि इस जासूसी कांड की जो तहकीकात है वो नरेंद्र मोदी की सरकार क्यों नहीं कराना चाहती है? बहुत बड़ा सवाल है। जब फ्रांस करा रहा है, इजराइल करा रहा है, तो ये हमारे जो नंगे जासूस हैं, कांग्रेस चर्चा नहीं करना चाहती, क्यों नहीं इसकी तहकीकात नहीं फाड़ रहे थे आप? आपकी इज्जत फट रही थी, इसके ऊपर आपकी इज्जत फट रही थी। क्यों नहीं? इज्जत है नहीं, क्यों नहीं? 2 कौड़ी की इज्जत रही कांग्रेस पार्टी की, और उसके बाद इस तरह का आप भाषा की मर्यादा दोनों तरफ से रखी जाए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री की बात है और दूसरी देश की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और उसका सर्वोच्च परिवार है। मुझे लगता है कि भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए दोनों तरफ से। इस सापड़ा साहब आप भी अवॉइड कर सकते थे नंगा जासूस किसी को कहना। पीछे भी ये सारी जासूसी हुई है। एक सेकंड 11 नंबर पाए गए, 11 नंबर। एक करके मैं, देखिए एक सेकंड मैं 30 से 40 सेकंड गौरव भाटिया का ऑडियो दूंगा और 30 से 40 सेकंड में सापड़ा साहब आपको ऑडियो दूंगा। ऑल ऑडियो डाउन, पीसीआर। मैं 40 सेकंड आप दोनों का ऑडियो खोलूंगा, आप अपनी अपनी टर्न पे बात रखिए। मेरा निवेदन है, नंगा जासूस इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मुझे लगता है कि चाहे वो प्रधानमंत्री के लिए हो चाहे वो गांधी परिवार के लिए हो, मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। अपनी अपनी बारी में बोलिए, मर्यादित बोलिए। ओके गौरव भाटिया, आपकी टर्न है। पहले आप 40 सेकंड अपनी बात को रख लीजिए, फिर मैं सापड़ा साहब आपका रुख करूंगा। गौरव भाटिया 30 से 40 सेकंड, ये टाइम स्टार्ट्स नाउ। गौरव भाटिया। बिल्कुल, मैं केवल इतना ही कहूंगा, संसद से लेके आपकी डिबेट तक जब तथ्यों में धार नहीं होती, जब आपके पास ईमानदारी की ताकत नहीं होती, तो आप ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। और नंगा कौन है बताइए आप मुझे? नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 20 साल तक इस देश और गुजरात प्रदेश की सेवा करी, 21 लाख रुपए की अपनी निजी धनराशि जो कमाई थी, कर्मचारियों की बेटियों की पढ़ाई के लिए छोड़ दिया, या गांधी परिवार जिसने देश को लूटा है, हर वक्त घोटाले किए हैं, 2G, कोलगेट, CWG, जीजाजी, जो परिवार का सदस्य आया उसने जनता को भ्रष्टाचार में लूटा। गौरव और यहाँ पे आके ये बताते हैं, आपके 35 सेकंड कंप्लीट हो गए। ठीक है गौरव, यू मेड योर पॉइंट। ओके, चरण सिंह सापड़ा। देखिए, स्वाभाविक है कि इन्होंने जिस तरह की बात कही, मैंने उत्तर दिया तो इनको थोड़ी मिर्ची लगी है, वो स्वाभाविक है, लगनी भी चाहिए मिर्ची। सवाल ये है कि ये जो है ये इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कराना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर इनको ये शक है कि ये झूठी खबरें हैं, तो ये वो तमाम सारे जो बड़े समूह हैं, जो पत्रकारों के जो विश्व के बड़े समूह हैं, उनके ऊपर मानहानि का दावा क्यों नहीं करते? क्यों नहीं सरकार का कोई व्यक्ति आके मानहानि का दावा करता? अगर आप मानहानि का दावा नहीं कराते तो आप तहकीकात कराइए, 2 में से कोई काम कराइए ना, ताकि देश के सामने ये स्थिति स्पष्ट हो कि इस देश में जासूसी कौन कर रहा है। चरण सिंह सापड़ा, आप बड़े जिम्मेदार नेता हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार उन पे मानहानि का दावा कर दे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई विदेशी वेबसाइट छाप रही है, सरकार उस पर मानहानि का दावा भी कर दे तो क्या हासिल होगा? और आपको क्या लगता है कि एक विदेशी वेबसाइट कुछ छाप दे जिसका डिनायल NSO कर चुका है, एमनेस्टी जिसके हवाले से वो खबर आ रही है वो कर चुका है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, फर्जी खबर है जी ये, लेकिन आप कह रहे हैं कि उसकी जांच पड़ताल देश कर ले। क्या आपको लगता नहीं है इट इज टू बिग टू आस्क? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या आपको लगता है आपकी सरकारें रही, हफिंगटन पोस्ट ने बड़े बड़े आरोप लगाए थे, मैं सवाल आपसे पूछता हूं, क्या जांच करवा दी गई यहां पर? नहीं ना, क्योंकि स्टोरी विड्रॉ कर ली गई। सत्य है कि नहीं है?
सोनिया जी के बारे में उन्होंने जो स्टोरी करी थी वो विड्रॉ कर ली गई तुरंत। क्या ये सत्य है कि नहीं है? देखिए अमीश जी, सवाल ये है कि आप कहते हैं कि एमनेस्टी ने यू टर्न ले लिया है, लेकिन यह भी कहा गया है कि ये नंबर जो है उनकी इंटरेस्ट के नंबर है। ये भी एनएसओ के व्यक्ति ने कहा है। तो ये नंबर अगर उनके इंटरेस्ट के हैं तो ये नंबर उनके पास गए कहां से? देखिए, उनके पास सिद्धारमैया जी का नंबर या और कांग्रेस के नेताओं के नंबर कैसे गए? उनके पास हमारे जुडिशियल सिस्टम के लोगों के नंबर कैसे गए? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के व्यक्ति के नंबर कैसे गए? उस महिला के नंबर कहां से चले गए जिस महिला का गोगोई साहब से जोड़ा जा रहा था जिसको? ये तमाम सारी जो ये संगीन मामले हैं, ये कोई छोटे मामले नहीं है। मात्र इतनी बात कह देना कि एमनेस्टी ने यू टर्न ले लिया है और इस वजह से इस पर चर्चा। ठीक है, गौरव भाटिया का रिप्लाई का राइट बनता है। मेरे साथ तो आसिफ खान भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा। एक सेकंड, लेकिन मैंने आपको बताया एमनेस्टी ने जो लिखा, एनएसओ जो कह रहा है उसको भी मैंने आपको जानकारी दी। गौरव भाटिया वो कह रहे हैं जांच करा ली जाए, जांच से डर रही है बीजेपी, आपकी सरकार। देखिए, मैं थोड़ी जानकारी दे दूं। सबसे पहले तो मैंने कहा कि आईटी मंत्री का संसद के पटल पर वक्तव्य कि कोई लीगल टैपिंग और स्नूपिंग हुई ही नहीं है, ये कोई यूपीए की सरकार नहीं है। दूसरी बात, वायर की रिपोर्ट पे ही ये लोग सब लोग डिपेंड करते हैं, रिलाई करते हैं। अमीर जी, दो बातें महत्वपूर्ण हैं। इसने खुद कहा है, वायर ने जो आर्टिकल आया है, कि ये डेटा सांकेतिक है, निर्णायक नहीं है और संभावित निगरानी 50,000 के डेटाबेस का जो बात होती है उसमें केवल 37। लेकिन देखिए, आप वायर की स्टोरी को इधर से उधर पकड़ रहे हैं। ऐसी 85 वेबसाइट है इस देश के अंदर, जिसको कोई कोट करना आप करें, वो आपका राइट है। लेकिन मेरा मानना, मेरा गौरव भाटिया मानना यह है कि सरकार, विपक्ष कह रहा है कि आप जांच करिए। अब जांच से नीचे वो कुछ मानने को तैयार नहीं है। आपने देख लिया सदन में क्या आज हालात बन गए। प्लीज, और ये सापरा जी के लिए भी है, वो सुनेंगे। उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सापरा जी, कानूनी मैं आपको जानकारी दे दूं, कंप्लेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन